लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो आग आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगं रामकृष्णामि सर्वत्रं विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै हृदजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन शूले पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि शरणमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। पिछले दिन आपने श्रवण किया होगा विश्व की पहचान, सृष्टि की पहचान, समष्टि की पहचान, प्रकृति की पहचान ज्ञान है, सत्संग है, कथा है, संस्कार है, संस्कृति है, सभ्यता है, मर्यादा है। अगर विश्व से, समष्टि से, सृष्टि से, प्रकृति से ज्ञान को अलग कर दिया जाए तो प्रकृति को पहचानना असंभव हो जाएगा। पत्थर तो सभी होते हैं, लेकिन एक को पन्ना कहते हैं, को पुखरार कहते हैं, को हीरा कहते हैं। ये ज्ञान होने पर भी होता है।
ज्ञान का कितना बड़ा महत्व है आप अनुभव कर सकते हैं। धातु तो सब होता है, एक सोना है, एक पीतल है, एक चांदी है, एक लोहा है, एक तांबा है, और भी होते हैं। इसलिए ज्ञान की बहुत भगवान श्रीमन नारायण आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले इस संसार की सृष्टि की। उन सृष्टि में सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने अपनी ही आराधनी शक्ति महालक्ष्मी को प्रकट किया। कभी कभी लोग पूछते हैं तो कुछ दिन पहले हमको एक मोबाइल पे तो बहुत कुछ है, चंचल व्यवहार चलते रहते हैं। तो लोगों ने कहा कि कहीं किसी ने सम्मेलन किया था, सभा किया था, उसमें कहा कि हम भगवान जिनको लोग विष्णु का अवतार मानते हैं, हम अवतार को नहीं मानेंगे। भगवान कहीं अवतार लेता है, कौन आश्चर्य की बातें हैं। ये मंच पर कथा कहने वाले अगर जीवन स्वामी को इच्छा हो कि हम कोई भक्त लोग आए, उनको जाकर के हम अपने हाथों से पानी पिला दें, भोजन करा दें, तो क्या हमारी गरिमा कमजोर हो जाएगी और मदद रहेगा। वही संत होने के बाद भी ये लोगों की कमेटी के लोगों को, जन समिति को होने के बाद भी, कार्यकर्ता होने के बाद भी अपने शिष्य लोगों को पानी पिलाते हैं, गोली करवाते हैं। एक और गरिमा बढ़ जाएगा। जो वैकुंठ में रहने वाले भगवान हैं, साकेत रूप में रहने वाले हैं, गोलोक धाम में रहने वाले हैं, अगर वो भगवान कहीं किसी को माता, किसी को पिता, किसी को भाई, किसी को बंधु बना ले और बना करके संसार में अवतार ले लें, तो उनकी और गरिमा बढ़ जाती है। उनका कहीं ग्राफ कमजोर नहीं होता है। अवतार का मतलब क्या होता है? एक और उदाहरण देकर तो मैं आगे बढ़ूंगा। कहीं जेल के काराध्यक्ष जो हों, अधीक्षक हों या उनसे बड़ा जो कर्मचारी हो, उनको इच्छा हो कि हम कैदी के ही रूप में आश्रय लें, ऐसा उन्होंने मन में बना लिया। कहीं जाकर के अपना बहुत कुछ अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी जैसा अवसर है, फिर भी कैदी के रूम में कैसे हो जाएगा, उनका स्टेटस तो हो जाएगा और बर्बाद हो जाएंगे। भगवान कहीं अपने स्तर से उतर करके अगर प्राणियों का उद्धार करते हैं, प्राणियों का मंगल करते हैं, तो भगवान की भगवता और बढ़ जाती है, वो कमजोर नहीं होती है। अवतार का मतलब क्या होता है? एकाक्षरी पुरुष के अनुसार अगर अवतार शब्दों को परिभाषित किया जाए तो अवधारणती इति अवतार या अवतरती इति अवतार, जो अपने स्टेटस से, अपने ग्राफ से, अपने सीमा से, अपनी मर्यादा से, अपनी गरिमा से जो थोड़ा सा लो होकर के समाज का, प्राणियों का, प्रकृति का, समष्टि का, सृष्टि का जो उपकार और मंगल करे, वह अवतार है। एक तीसरा अवतार का उदाहरण दे दें। रास्ते में आप पूछेंगे कि महात्मा ये बताइए, जब इस संसार में किसी के गर्भ में आ जाते हैं तो जीवों जैसा उनके जन्म बंधन का उन पर झंझट नहीं पड़ता है क्या? उन पर नियम लागू नहीं होता है क्या? नहीं होगा। जेल के कर्मचारी को निरीक्षण करने के लिए ऐसे घूमने की स्थिति से कई न्यायाधीश चले जाए जेल में, तो क्या उनका स्टेटस कमजोर हो जाता है? उन पर भी कैदी जैसा नियम लागू होगा? नहीं, उनकी तो और मर्यादा बढ़ जाएगी। अरे न्यायाधीश ही आकर के कैदियों की देखिए, और बढ़ जाता है। तो अपने स्टेटस से उतर करके, अपने ग्राफ से उतर करके अगर परमात्मा आते हैं तो परमात्मा की और स्टेटस बढ़ जाता है और ग्राफ बढ़ जाता है। एक व्यवहारिक उदाहरण दे दें। एक बार एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, अचानक कुछ ही आगे बढ़ा कि एक कुआं से आवाज आ रहा था, अरे भाई मैं डूब रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे कोई नहीं निकालेगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ।
अब जब नजदीक से यात्री को देखा तो एक व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ, जाकर के बगल के गांव में आवाज लगाया, अरे एक व्यक्ति कुआं में गिरा हुआ है, भाई जल्दी रस्सी लाओ, बाल्टी लाओ, लोहा लाओ, गिराने के लिए टूटी से निकाला जाए। वो भी गांव में प्रचार ही कर रहा था, इधर दूसरा व्यक्ति उसी रास्ते से जा रहा था, देख कुआं में आवाज आ रही है। अब वो देखा कि व्यक्ति कुआं में गिरा हुआ है, रो रहा है, बिलख रहा है, भैया आप मुझे बचा दो, मैं मर जाऊंगा, मेरे ऊपर कृपा करो। वो व्यक्ति कुआं में प्रवेश करना भी जानता था, दूसरा यात्री से देखा। अब गया बगल गांव में, वो व्यक्ति तो घूमकर प्रचार ही कर रहा था, कहाँ से कुआं क्या रस्सी लाए, कुआं में प्रवेश करने वाला व्यक्ति कहाँ से बनाए, कहाँ से रस्सी लाए, कहाँ से बल्टी लाए। आखिर दूसरा व्यक्ति ने बल्टी, रस्सी, एक लोहा का छड़ ले लिया और कुआं से कुछ दूरी पर गाड़ दिया, उसको अच्छी गहराई में गाड़ दिया। उसने रस्सी दूर बांध दिया, बल्टी भी बांध दिया और बल्टी में से सहारे में से उतर गया कुएं में, गिरा डरो मैं आगे नहीं, डरने की बात नहीं, तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। और उस व्यक्ति को क्या किया, बाल्टी में बैठा दिया, प्रकाशु तुम पकड़ करके अब चल पीछे से खींचने वाले को लगा दिया, आप हो जाओगे, उसके बाद मैं पुनः दूसरी का बाहर निकलूंगा। और पहले जो व्यक्ति गया था, देखा कि कुआं में एक आदमी नहीं, 2 आदमी गिरा हुआ है। बस तो कुआं में एक ही आदमी गिरा था, कुआं में एक आदमी गिरा था और एक आदमी तो कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को निकालने के लिए थे। वही बात है, हम संसार में आए हुए प्राणी जीव जो है, हम भी संसार रूपी कुआं में ही आए हैं, जगत रूपी कुआं में आए हैं। और हमारे जैसे संसार रूपी प्राणियों जो कुआं में गिरे हुए हैं, सूत दीप नारी रूपी जल में डूबे हुए हैं, कभी पत्नी के मुंह में, कभी बेटा के मुंह में, कभी परिवार के, कभी प्रतिष्ठा के मुंह रूपी जल में हम रात दिन गोता लगाते रहते, अब नहीं बचेंगे, अब नहीं बचेंगे, अब नहीं बचेंगे, ये हमारा आपका लगा रहता है। तो इसलिए अब भगवान आकर कहते हैं देखो भैया ये तुम्हारा है नहीं, अब नहीं है तो उसको अपना क्यों मान रहे हो। जहाज में बैठे हो, जहाज की सुविधा तो ले लीजिए, लेकिन एक मत मानिए कि जहाज मेरा है, यात्रा तक इसमें बैठने का प्रतीक्षालय में जाइए, प्रतीक्षा का लेकर सुविधा ले लीजिए, लेकिन ये आपका नहीं है, यही करना पड़ेगा। बहुत बड़ा मॉल में, होटल में, गेस्ट हाउस में चले जाइए, उसकी निश्चित लग्जरी व्यवस्था में आप सुविधा ले लीजिए, लेकिन मेरा है ऐसा मत मानिए। ये संसार में रहिए, ये चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराए संग में धोखा है, हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। संसार में तुम रहेंगे, कुआं में 2 आदमी है, एक गिरा हुआ आदमी है, एक कुआं में प्रवेश किया हुआ आदमी है। गिरा हुआ व्यक्ति जो है हाय हाय कर रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, चिल्ला रहा है, और कुआं में जो प्रवेश किया व्यक्ति है मुस्कुरा रहा है, वही है। इस संसार में हम भी रहते हैं, इस संसार में परमात्मा ब्रह्म भी आते हैं, ईश्वर भी आते हैं, लेकिन आने के बाद संसार के बंधन का उनका झंझट नहीं रखता है, क्योंकि संसार में ये हमारे जैसे लोगों को वो पावन करने के लिए आए हैं, अथवा उनको कष्ट नहीं है। जेल में न्यायाधीश कैदियों की व्यवस्था को कहीं न कहीं देखने के लिए गए हैं, इसीलिए उनको कैदियों जैसा कष्ट नहीं होता है। कैदियों को कष्ट इसलिए है कि कब न्यायाधीश द्वारा हमें बेल मिल जाएगा कि हमें परिवार पर अपने बाल बच्चों के साथ हमें तो दोनों जेल में एक साथ से फोटो भी खिंचा रहा है, कैदियों का भी न्यायाधीश जी का भी, लेकिन न्यायाधीश जी मुस्कुरा रहे हैं और कैदी जी उसका जो धड़कन बढ़ रहा है, कब बेल मिलेगा, कब यहाँ आदेश होगा बाहर जाने के लिए। हम संसार में रहने वाले जीव भी और ईश्वर भी दोनों संसार में रहते हैं। वो भी कभी नंद नंदन बन जाते हैं, कभी वसुदेव नंदन बन जाते हैं, कभी दशरथ नंदन बन जाते हैं, कौशल्या नंदन बन जाते हैं, लेकिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
वाल्मीकि रामायण में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, सो भविता राज भारत तुम्हारा, सो भविता राज भारत तुम्हारा। अगले दिन राज तिलक होने वाला है, सारी तैयारी कर दी गई है। हम मुहूर्त बनाने वाले भी ऐसे वैसे महाराज जी नहीं है, साधारण महाराज नहीं है पुनः जी। सो गोसाई जो विधिगति छेके, जो ब्रह्मा के भी लेखनी पर विचार करने का, किंतु परंतु करने का, संशोधन करने का अधिकार रखते हो, ऐसे वशिष्ठ ऋषि द्वारा मुहूर्त बनाया गया है। मूर्ति नहीं बनाना चाहता था। आज वो कहते महाराज जी भाग में प्रारंभ में ज्योतिषी में या ज्योतिष में कुंडली में, जब कुंडली में लिखा है तो सांच है कि झूठ है। देखिए है तो वस्तु सांच, लेकिन सब आप ही के साथ घटेगा ऐसा मैं नहीं मानता हूं, दुनिया मानती है, मानना चाहिए। मैं नहीं मानता कि सब आपके साथ घट ही जाएगा। 84 लाख प्राणियों का भाग्य फल, 84 लाख प्राणियों का, अनेकों अनेकों सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों प्राणियों का भाग्य फल 27 नक्षत्र के द्वारा ही निर्णय करना है। 7 दिन के अंदर ही निर्णय करना है। अतवार सवार मंगल बुध बेपे सुख से घंटा मिनट सेकेंड इत्यादि द्वारा निर्णय करना है। तो सभी चीज आप में लागू हो जाएगा। एक कोई जरूरी सच है, साच है, बनाना चाहिए, मानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। फिर भी यही हो करके रहेगा, यही हो भी करेगा, होते हुए भी आप इस पर थोड़ा सा पीछे ये मैंने सो गोसाई जो विधिगति छेके, ब्रह्मा की गति को छेकने वाले, रोकने वाले, विचार करने वाले वशिष्ठ ऋषि द्वारा मुहूर्त बनाया गया था कि कल राज तिलक होगा और हो गया वनवास। आज की अगर जजमनिका होता तो महाराज जी के गांव से निष्कासित कर दिया जाता। कैसा आपने, अगर भगवान श्री राम को समान करते नहीं, संसारिक बात करें तो चक्रवर्ती दशरथ महाराज के पुत्र थे, सारी जनता में स्ट्राइक हो जाता। कैसे आपने मुहूर्त बनाया? लेकिन जब लौट करके आते हैं वशिष्ठ जी, तो भगवान श्री राम सबसे पहले गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा दंड। अब गुरु वशिष्ठ की बात आती है, अब उन्हीं को प्रणाम करते हैं। अब जब ये बातों को कहते, जब आते आते गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किए भगवान श्री राम, राक्षसों से, दैत्यों से, जो विभीषण इत्यादि के लोग मित्र लोग आए थे, और बांदर राज के मित्र लोग जो आए थे सुग्रीव के, एक गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धन्य रहना है। अब तो विभीषण जी के जितने लोग थे प्रेमी जन और सुग्रीव जी के प्रेमी जन, यहाँ तो राम जी भी बदल गए। एक गुरु जी का वहां आता पता नहीं था जहां लड़ाई हो रहा था, हम लोग मार खाए, चोट खाए, और यहाँ आकर के यही उनकी कृपा से धनुर्धर मारे। समझ गए भगवान श्री राम, तुरंत बात को आगे बढ़ा दिए, कहे कि हे ईश्वर, हे गुरुवर, ये जो मित्र मेरे विभीषण है, सुग्रीव है, मेरे और भी जो मित्र हैं, ये सभी मेरे प्राण से भी प्रिय है। तो थोड़ा सा रखो क्या हमारा भी महत्व है। इसी का नाम, अगर नीति सीखना हो तो राम जी सीखिए, राजनीति सीखना हो तो राम जी सीखिए, और देश नीति, समाज नीति, राजनीति, परिवार नीति, लोक नीति, सभी प्रकार की देव नीति अगर सीखना हो तो राम जी से सीखिए। राम जी किस प्रकार से राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति, समाजनीति, लोकनीति, अगर सीखना हो तो आप राम जी सीखिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, अगले दिन होना था राज तिलक, हो गया वनवास। राम जी पर थोड़ा भी उल्लास नहीं हुआ, थोड़ा भी उल्लास नहीं हुआ, प्रसन्न है, बल्कि
माता कौशल्या के मन में थोड़ी सी उदासी हुई यह घटना को या सूचना को जब जानी तो भगवान श्री राम ने कहा, मैया तुम बार बार कहा करती थी ना कि राम मेरे सिंह के समान है, तो सिंह कहाँ रहता है? जंगल में रहता है, जंगल में रहता है। अच्छा बताओ, जंगल बड़ा होता है कि राजा का राज बड़ा होता है? जंगल बड़ा होता है। तो तुमने हमको सिंह माना और हमको बड़ा, मैं पुत्र हूं अपने पिता का, तो पिताजी ने हमने बड़ा राज दे दिया जंगल का। और भैया जो भरत है उनको अयोध्या का राज दे दिया। और उसमें कितनी विषम परिस्थितियां हैं, फिर भी भगवान श्री राम ने सहजता से इसको ले लिया। यही महापुरुषों का लक्षण है। जीवन में गंभीर से गंभीर, बड़ी से बड़ी समस्याओं को आने के बाद लोग को जानने नहीं दिया जाए, ये महापुरुषों का लक्षण होता है। विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा षड शिवा पटुता जुधि विक्रम। महापुरुषों का लक्षण बताया गया है, सज्जन पुरुषों का लक्षण बताया गया है, संत का लक्षण बताया गया है, साध्वी का लक्षण बताया गया है, सती साध्वी का लक्षण बताया गया है। क्या चीज? विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा। आपत्ति विपत्ति संकट समस्या में धैर्य को धारण करना एक सज्जन पुरुष का लक्षण है। विषम से विषम परिस्थितियों के आने के बाद में अपने धैर्य को खोना नहीं। आज तो छोटी छोटी समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती है, तब अच्छे कर्मों को हमेशा के लिए नहीं करने का संकल्प करते हैं। घर में कोई घटना घट गया, कोई जुआ, बालक, वृद्ध, एबीसीडी ऐसा कोई है, कोई घटना घट गया, किसी रोग से, किसी घटना से, एक्सीडेंट से कहीं मर गया, और कहते हैं कि हमारे घर में अमुक चीज नहीं सहता। बहुत सी सजा आप लोग कहते हैं। कहीं जन्माष्टमी के अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर, छठ के अवसर पर, ज्योतिया के अवसर पर, तीज के अवसर पर, शिवरात्रि के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर कोई ऐसी कोई घटना घट गई तो कहते को हमारे यहाँ में सब नहीं सहता है, और हमेशा हमेशा के लिए उसको त्याग देता है। हम तो हमेशा पूछते रहते हैं महानुभावों से, हमको बता दिया जाए कि क्या है आपको सहता है, भोजन करना सहता है कि नहीं। घर में ऐसा कोई होगा जो भोजन किया होगा, भोजन करके सोते रह गए, प्राय होता है। सोया था, सोए रह गए, कपड़ा पहना था, कपड़े पहनकर रह गए। कई तो हमारे घर में सोना नहीं सहता है, भोजन करना नहीं सहता है, कपड़ा पहनना नहीं सहता है। बहुत लोग हॉस्पिटल में गए दवाई कराने, हॉस्पिटल में रह गए। कहीं कि हमारे यहाँ रोग होने पर हॉस्पिटल में जाना नहीं सहता है, दवा खाने के बाद ये दुनिया से चले गए। कहीं हमारे यहाँ दवा खाना नहीं सहता है, डॉक्टर को दिखाना नहीं सहता है। ऐसा किसी ने हमसे नहीं कहा था। ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा कि हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर को दिखाने के लिए दवा भी खाए, अभी भी दवा खाने के बाद, हॉस्पिटल में जाने के बाद भी, डॉक्टर से दिखाने के बाद भी चले गए। अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कहते हमको डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना है, हॉस्पिटल में नहीं जाना है, दवा नहीं खाना है। उसी हॉस्पिटल में बार बार जाते हैं, भले घटना हो गया, तो ये सब चीजों के आपने सहा लिया है। उसी प्रकार से अच्छे कामों को करने से अगर कहीं जीवन में कोई विसंगतियां आती है, विषम परिस्थितियां आती है, तो धैर्य को धारण करें। भगवान श्री राम ने धैर्य को धारण किया। विपत्ति धैर्य कितना बड़ा देता है। विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा। जितना धन जन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़े उतना सहज हो जाइए, सरल हो जाइए। देखने से पता मत चले क्या कितने बड़े आए हैं। मथा अभ्युदय, जितना आपका अभ्युदय हो उतना क्षमा करो। सहज भी होना चाहिए, सरल भी होना चाहिए, सुलभ भी होना चाहिए, सुगम भी होना चाहिए।
कुछ लोग सहज होते हैं लेकिन सुगम नहीं, कुछ लोग सुगम होते हैं तो सहज नहीं, और कुछ लोग सुगम और सहज होते हैं तो सरल नहीं, लेकिन सहज सुगम सरल होना चाहिए, ये जीवन का लक्ष्य है। भगवान श्री राम बानर भालुओं से भी गले से गले मिलाते हैं और बानर भालुओं से कहते हैं प्रत्युपकार करूंगा भाई, एक बानर भालू आप लोगों ने मेरे साथ जो उपकार किया है इसका बदला मैं नहीं चुका सकता। आज तो थोड़ा सा पढ़ लिख के बड़ा आदमी हो जाता है तो घर की हस्ती में रहने वाले भाई का पहचान परिचय देने में थोड़ा सा अपने को संकोच मांगता है कि हमारा स्टेटस ग्राफ कमजोर हो जाएगा। जितना भी धन जन बल पर प्रतिष्ठा बढ़े आप सहज हो जाइए। धार्मिक व्यक्ति का महापुरुषों का सजन का लक्षण है। विपत्ति धैर्य मथा विजय क्षमा सरसिवा पटुता और वाणी जो होना चाहिए समाज को समन्वय करने वाला होना चाहिए। समाज में आपसी विखंडन कहीं हो रहा हो, कहीं भटकाव हो रहा हो तो आपकी वाणी द्वारा समाज में समरसता सा हो, ये महापुरुषों का सजन पुरुषों का लक्षण है। और जुधी भी कर्म कोई भी अच्छा काम का संकल्प ले ले तो पीछे नहीं हटना है, कभी भी पीछे नहीं हटना है। कुछ लोग अच्छा काम इसलिए नहीं करते हैं कि कहीं अच्छा काम शुरू करे या कहीं बाधा आ जाए तो इसलिए अच्छा काम नहीं करते। और कुछ लोग अच्छा काम शुरू तो करते हैं लेकिन बाधा आने पर वहीं पर छोड़ देते हैं। और तीसरा व्यक्ति होता है कि अच्छा काम करता है, शुरू भी करता है, पूरा भी करता है, लेकिन अब अच्छा काम करने के बाद उसे कोई मतलब नहीं। जैसे गांव में कहीं मंदिर का प्रतिष्ठा होना हो, सारे गांव के लोग मिल सकते हैं, लेकिन अब प्रतिष्ठा होने के बाद जैसे बस एक दो आदमी की जिम्मेदारी थी वही जिम्मेदारी आ जाती है। ताश खेलने के लिए देखने के लिए 10 आदमी बैठेंगे, लेकिन कहीं मंदिर में सुबह शाम आरती और रात 10 आदमी खड़ा हो जाए इसलिए तो संकोच लगता है, समय नहीं है। तो एक व्यक्ति वो होता है जो कोई कार्य अच्छा इसलिए नहीं करता है कि कहीं बाधा आ जाएगा तो बाधा आने के कारण अच्छे कामों को करता ही नहीं है। दूसरा व्यक्ति ये होता है काम तो अच्छा शुरू कर दिया कि मंदिर का स्कूल का, अब बाधा आ गया, झंझट आ गया, उस काम को अधूरे अधिक छोड़ दिया। तीसरा व्यक्ति ये होता है कि अच्छा काम शुरू भी किया, पूरा भी किया, लेकिन पूरा करने के बाद अब उनको मतलब नहीं है। और चौथा व्यक्ति ये होता है जो अच्छा काम प्रारंभ भी करता है, पूरा भी करता है, और पूरा होने के बाद हमेशा उसको लगा रहता है। यही श्रेष्ठ आदमी मत तो सदशिवा प्रभुता जुधि विक्रम, कोई भी अच्छे काम में युद्ध मने मन संग्राम नहीं होता है, अच्छा कर्म होता है। तो विक्रम उसमें हमेशा हुआ सफलता की इच्छा में रहता है, सफलता की मार्ग पर रहता है। प्रकृति से विदम ही महात्मा, इस स्वभाव से जिसमें गुण हो लक्षण हो उनको सज्जन पुरुष कहा जाता है। चलिए मैं अपने प्रसंग कर सुना। ब्रह्मा जी बहुत दिनों तक भगवान के नाभि से कमल कमल का जो पूर्ण स्कूल पर बैठे रहे, आकाशवाणी की बातों को सुनकर के तपस्या साधना भी किया ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी ने तपस्या जब किया तो तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से एक बालक को पैदा किया। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा, जब भी किसी को समाधान हुआ है अपने द्वारा हुआ, समाधान अपने द्वारा होगा, समाधान अपने में होगा, समाधान अपने से होगा, समाधान अपने भीतर होगा। जब भी किसी का समाधान हुआ है अपने में, अपने से, अपने द्वारा, अपने भीतर, समाधान की प्रक्रिया पूजा, पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत हो सकते। दोनों तरफ दोनों बातें देती है, भीतर समाधान जिसको भी हुआ है अपने द्वारा, अपने से, अपने भीतर, अपने में है।
समाधान की प्रक्रिया संत हो सकते हैं, पूजा पाठ हो सकता है, जग हो सकता है, लेकिन अपने अंगुलीमाल नागू बहुत बड़ा अपराधी था। समाधान की प्रक्रिया गौतम बुद्ध ने बता दिया। अंगुलीमाल नागू अहिंसा व्रत का पुजारी बन गया। एक व्यक्ति तो वही था। हमारे सप्तऋषि लोग के उपदेश से वाल्मीकि जी अहिंसा व्रत के पुजारी बन गए। पहले भी संत महात्माओं से उनका मुलाकात होता होगा, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु ऐसा शब्द सप्तऋषियों ने कहा आपने जाना होगा। जब सप्तऋषि लोग वाल्मीकि जी की जहां निवास जंगलों में जा रहे थे, अचानक वाल्मीकि जी ने कहा रुक जाओ, घर जाओ, संत महात्मा वेश हो, इसलिए हमें दया आ रही तुम्हारे पर। इसका मतलब कि पहले के जमाना में संत महात्मा के प्रति लोगों की आदत, इतना बड़ा अपराधी हत्यारा था वाल्मीकि, लेकिन संतों के प्रति उनकी दया की भावना थी, आदर की भावना थी। ये लोग नहीं रुके, आगे बढ़ते चले गए, दौड़ते हुए अपना कटार लेकर के वाल्मीकि जी आगे बाद मेरे नाम को सुनकर वो भयभीत हो जाता है। अब तुम्हें शर्म नहीं लगती? सारे सामान को छोड़ देते, कमंडल से लेकर के, चिमटा से लेकर के, कपड़ा से लेकर के, एक रंगोटी बन करके भागो जंगल से बाहर। संत दया आ रही तो मान जाते हैं, क्या करोगे? सप्तऋषि ने कहते कि आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। एक डकैती हिंसा अपराध करके जो कमाते हैं, ये धन संपत्ति क्या होता है? वाल्मीकि जी के मेरे बाल बच्चे, बेटा बेटी, परिवार सब इसका उपयोग करते, भोग करते। एक अच्छा कि आपके द्वारा कमाए गए धन संपत्ति में भोग पूर्व करता है, लेकिन आपके द्वारा जो पाप होता है, दंड होता है, इसमें उनका कुछ परसेंट होता है, लेकिन नहीं होता। क्या कभी आपने पूछा है क्या? नहीं पूछा है। ऋषियों ने कहा कि जाकर पूछाइए घर से, अपने पिता से, अपने पत्नी से, अपने पुत्र से कि मेरे पाप में आपका कितना भाग्य होगा। वाल्मीकि महात्मा पागल समझ रखा है, हम पूछने के लिए जाए तुम भाग जाओगे, हम क्या करेंगे? एक देखिए आपको नहीं विश्वास है ना, तो हम लोग हाथ मुंह पेड़ में बांध आप जाएगा कुछ खिलाइए, उन भाग्य संत है ना, बाड़ी के पक्के हम लोग। हाँ एक बात नहीं, वही वाल्मीकि ने संत महात्मा का हाथ रोका। अब अंदर गए अपने घर में, पिताजी मेरे द्वारा पाप करके, हिंसा करके, अपराध करके धन संपत्ति कमाए जाते, उसमें आप उस धन का भोग करते, मेरे पाप में आपका कितना भोग होता है? एक नहीं, धन में तो होगा लेकिन पाप नहीं लेंगे। एक मैंने तुमको जन्म दिया है, तुम्हारा अधिकार होता है मेरा पाप करना। अपनी माता जी के पास गए वाल्मीकि जी, तुम मेरे पाप में कितना भागीदारी बनोगी? कि मैं नहीं बनूंगा। अपने पत्नी के पास गए, पत्नी का हाथ आपने पकड़ा है, भरण पोषण कौन करेगा? आपको करना आपका मौलिक अधिकार बनता है। पत्नी भी जवाब दे दिया, पुत्रों से पूछे बेटा तुम लोग कितना पाप में भागी बनोगे? लेकिन नहीं, हमको आपने जन्म दिया है, आपका हक अधिकार बनता है कि हमको भरण पोषण करना। सबने जब हाथ उठा दिया, समझ गए वाल्मीकि जी दुनिया स्वार्थी है, दुनिया स्वार्थी है। देखिए अपने को जब पढ़ता है तब पता चलता है, अन्यथा हम लोग समझ नहीं पाते हैं। रोज लोगों को मरते हुए आप देखते हैं, आप टेलीविजन, अखबार, मोबाइल द्वारा समाचार पढ़ते हैं। अमुक शहर में ट्रेन दुर्घटना हुआ, अमुक शहर में बस दुर्घटना हुआ, ट्रक दुर्घटना हुआ, फोर व्हीलर गाड़ी दुर्घटना हुआ, 4 लोग मर गए, 2 लोग घायल हैं। आपने पढ़ा। दूसरा लाइन जो पढ़ा, नहीं एक और शहर में बहुत बड़ी घटना हुई, वहां तो 10 लोग मर गए हैं और 4 लोग घायल हैं। और कहीं ये करते क्या है? चाय का चुस्की लेते हैं, बिस्किट को थोड़ा खाते हैं, नमकीन को थोड़ा खाते हैं, अपना अखबार का दूसरा पन्ना उलटते हैं, चाय का चुस्की लेते हैं। थोड़ा भी दुख होती है। मरने से ही अगर आपको दुख होता तो आपने घटना तो पढ़ा सुना, दुख होती है। अब वही समाचार पढ़ते पढ़ते एक और घटना हुई है, उसमें 20 लोग मर गए हैं और उस मरने वालों में एक मेरी संबंधी भी है। और वहां चाय स्वाद अच्छा लगेगा, कोई चाय के प्याला रख देंगे और तुरंत फोन लगा करके और तुरंत पता करेंगे कि तू अपने थे। ये दुनिया में कष्ट से हम और आप मतलब है नहीं, ये हमारे यही से मतलब है। और वाल्मीकि जी जब ये जान गए कि दुनिया स्वार्थी है,
सब छोड़ छाड़ करके महात्माओं के पास गए, अब बंधन से मुक्त कर दिए महात्माओं को कि महात्मा जी मेरा आधार बन जाइए। कहे आधार? कैसा आधार? मेरा सहारा बन जाइए, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। महात्मा ने कहा मेरा एक काम नहीं कि जो जहां जाए वहां से 5 आदमी को हम साधु बनाते हैं, एक साधु की व्यवस्था करने में तो आप समझते नहीं है, पूरा जिला लगा हुआ है चतुर्मास करने में। सब जिस कोई मन से, कोई धन से, कोई तन से, कोई वाणी से, कोई सलाह देकर, कोई मंगल कामना करके सब लगे हुए हैं। और सब के सब गांव में शादियों हो जाएंगे, कौन सेवा करेगा, कौन व्यवस्था करेगा? एक हम ऐसा नहीं करेंगे साथी नहीं ले चलेंगे, वाल्मीकि जी के साथी नहीं ले चलेंगे, लेकिन एक जीने का आधार तो दे दीजिए। वही उन ऋषियों ने राम मंत्र का उपदेश किया। हालांकि देहात में लोग कहते हैं कि नहीं दिए तो ऋषियों ने राम मंत्र का उपदेश। एक लोग कहते हैं कि भले राम मंत्र का उपदेश दिए हो वाल्मीकि जी का, कि वाल्मीकि जी ने मारा लिखा। ठीक है, आपकी भावना उस भावना के प्रति आदर है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि मारा वाल्मीकि जी थे। तो आप कहेंगे मारा तो लिखा तो है, तो उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय प्रविष्ट। उल्टा नाम जपत जग जाना, मारा। देखिए अगर आप कह भी देते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। भावना तो उनको ब्रह्म के प्रति थी, राम के प्रति थी, भले मारा होगा, लेकिन उल्टा के मतलब उल्टा मारा ही मत अर्थ करने चाहिए। उल्टा के मतलब क्या होता है? उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उल्टा का मतलब क्या होता है? उल्टा, माने वे कौन? जो किसी काल में बहुत बड़े अपराधी थे, हिंसक थे, मर्डर थे, छीनने वाले थे, हत्यारे थे, वे को वाल्मीकि सप्तऋषियों द्वारा राम मंत्रों में, राम के मंत्रों में इतना लता हो गया। लता देखे हैं? महुआ का पहले लता कटा जाता था, नहीं देखे हैं? सुने होंगे। अच्छा, छूटा माता को देखे हुए? देखे होंगे छूटा माता। कभी कभी छूटा माता किसी को पकड़ लेता है, उसका मुड़ी टूट जाएगा, गोड़ टूट जाएगा, लेकिन छूटता नहीं है। लेकिन छोटे छोटे बाल को काट देता है। तो वाल्मीकि जी सप्तऋषियों द्वारा बताए गए राम मंत्रों में इतना लता हो गए, इतना लवलीन हो गए, उतना उसमें लीन हो गए कि भोजन छूट गया, वस्त्र भी छूट गई जो शरीर पर जो है वही गए, घर द्वार छूट गया, परिवार पत्नी छूट गई, बाल बच्चे छूट गए, और अपना जो भटकाव का जीवन था वो भी छूट गया। उन राम मंत्रों में इतना वो लता हो गए, इतना वे लता हो गए कि शरीर पर माटी का ढेरी दीमक ने गाड़ दिया, पूरा शरीर माटी के दीमक से पट गया, लेकिन राम मंत्रों को जपते रहे। एक उल्टा कर्म करो। प्रणाम क्या हुआ? एक दिन ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा ने कहा प्रतिष्ठ बेटा जगो। और प्रथम बार वाल्मीकि जी मिट्टी से ढके हुए जब आए, और आने के बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया? कहा बेटा तुम्हारा मंगल हो। और मिट्टी की ढेरी को हटाकर ब्रह्मा जी ने कहा मेरी मंगल कामना, जाइए आपके द्वारा जो वाणी होगा वो वाणी कहने के राष्ट्र और समाज का हित करने वाला होगा। वही तपस्या से विरत होकर के ब्रह्मा जी की आज्ञा और मंगल कामना को पा करके वाल्मीकि जी आश्रम पर आए। और आश्रम पाए तो चेला चाहिए। अब चेला ढूंढने लगे वाल्मीकि जी किसको चेला बनाया जाए। तो उस समय के बहुत बड़े उच्च कोटि के संत थे, जिन संत का नाम था भरद्वाज ऋषि। भरद्वाज मुनि बसव, भरद्वाज मुनि बसव प्रयाग। एक भरद्वाज ऋषि वाल्मीकि जी के चेला बन गए, शिष्य बन गए, और आश्रम पर रहने लगे वाल्मीकि जी। कभी कभी लोगों में विवाद हो जाता है। देखिए धर्म में विवाद भी संवाद का काम होता है।
विवाद तो होना ही चाहिए। वो विवाद, इस विवाद के द्वारा संवाद हो और संवाद के द्वारा ज्ञान यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा तो विवाद होना ही चाहिए। इसी को हम लोग अपनी भाषा में शास्त्रार्थ कहते हैं। शास्त्रार्थ में क्या होता है? शास्त्रों के अर्थों को परिशीलन करके अधिक से अधिक नए शब्दों द्वारा समाज को जगाया जाता है। तो हमारे वाल्मीकि जी भरद्वाज ऋषि के साथ आपने आश्रम बनाया। आश्रम का नाम, आश्रम किसे कहा जाता है? आसमंताश्रम। आश्रम, आश्रम का मतलब, आश्रम का मतलब ये नहीं कि आयासी जीवन जीने के लिए आश्रम है। ठीक है, भोजन में चाहिए, शयन में चाहिए और व्यवस्था चाहिए, एक मध्यम व्यवस्था चाहिए। घर पर रहते थे, एक पंखा से काम चल जाता था, एक गाड़ी से काम चल जाता था। अब साधु बन के तो रोज आयासी ही जीवन जी रहे हैं। ये शादी तक कोई मतलब नहीं। एक मध्यम जीवन होना चाहिए। खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, चलने के लिए गाड़ी भी चाहिए। इस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन हम भोग के रूप में नहीं। अभी एक दिन यहीं पर एक महोदय जी हमारे जग समिति थे, उन्होंने कभी किसी से भाषा में कह रहे थे चर्चा में कि 4 महीना जब क्या हम लोग इंजॉय मनाए। अब उनको पता ही नहीं है कि इंजॉय मैंने क्या होता है या धर्म मैंने क्या होता है। ये बड़े पदाधिकारी को पूरा सब आ गया होगा, अंग्रेजी सब सुनो बोल दिया इंजॉय, लेकिन इंजॉय का मतलब क्या होता है उनको बुद्धि से विचार करना चाहिए। इंजॉय जग नहीं है, ये आत्मा के स्वरूप की पहचान के लिए जग होता है, संस्कृति की स्थापना के लिए होता है, धर्म की स्थापना के लिए होता है, वेद की स्थापना के लिए होता है। इंजॉय मनाने के लिए जग नहीं है। अगर इंजॉय मना रहे हैं शायद वो अपनी पहचान करने में कहीं न कहीं अपने को कमजोर कर रहे हैं। इंजॉय जग नहीं है कि आप इंजॉय मनाएंगे 4 महीना जग में। ऐसा अगर आपने कहा है, इस पर थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। इंजॉय का मतलब क्या होता है? धर्म इंजॉय नहीं होता है, संस्कृति इंजॉय नहीं होती है, इंजॉय अलग होता है। तो चलिए मैं निवेदन करना चाहता था कि इस प्रकार से आश्रम का मतलब, आश्रम कहते किसे है? आसमंताश्रम। आश्रम। अभी देखिए पंखा उनका लग गया है, हमारी माताएं भी आज बड़ी अनुकूलता में बैठी हुई है। कल मैं देख रहा था कि सब यहाँ पूरे सवारी पर बैठी हुई थी, लेकिन आज भी सब लोग बैठी हुई है, आप लोग बैठे हुए हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता, जैसे आप अपने घर से आए, थोड़ा सा थकावट हुआ, कुछ गर्मी का अनुभव हुआ, तो थोड़ी मन में उदासी थी, ऐसे कोई हवा का प्रभाव। अब यहाँ पर आए, पंखा चल रहा है, तो आप बैठ रास्ते में जा रहे, घाम कहीं लग रहा है, बीच में कहीं वृक्ष मिल गया, वृक्ष के नीचे आप खड़े हो गए, बैठ रास्ते में जा रहे हैं, प्यास से मुंह चटपट कर रहा है, अचानक एक ठंडा प्याऊ मिल गया, आपने जल पिया। आसमंताश्रम, जो हमारा थकावट है वो थकावट दूर हो जाए। चाहे मन की थकावट हो, चाहे बुद्धि की थकावट हो, चाहे दिल की थकावट हो, चाहे आत्मा की थकावट हो, चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे वाणी की थकावट हो, चाहे इंद्रियों की थकावट हो। नेत्र अश्लील शब्दों को देखते देखते थक गया है और भगवान के स्वरूप पे जाकर स्थापित हो गया। एक थकावट को दूर करना है, यही आसन जहां जाने से हो उसका नाम आसन है। कान अश्लील शब्दों को सुनते सुनते थक गया हो, इन शब्दों को सुनकर आनंद की अनुभूति हो, वो आसन है। वाणी अश्लील शब्दों को गान करते करते थक गया है और जिन शब्दों द्वारा और आनंद की अनुभूति होती हो उसका नाम आश्रम है। आश्रम, हमारा आत्मा, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव किसी कारण से कहीं विचलित हो गया हो, चंचल हो गया हो, विकृत हो गया हो, और जहां जाने से उसको शांति मिले, सत्य पर चलने का प्रेरणा मिले, उसका नाम क्या है? आश्रम के अंदर कोई मंदिर पर जाना, संत यहाँ जाना ही नहीं होता है। जहां जाने से किसी प्रकार की हमारी फाल्ट हो, डिफाल्ट हो, त्रुटियां हो, खामियां हो, कमियां हो, दोष हो, बुराइयां हो, वो त्यागने की प्रेरणा मिले और सत्य पर चलने की प्रेरणा मिले, उसका नाम क्या है? आश्रम।
इसका नाम क्या है? आश्रम। ऐसे आश्रम तो भरद्वाज मुनि बसहु प्रयागा। अब भरद्वाज मुनि वाल्मीकि जी के शिष्य, अब रोज के नियमानुसार अपना संध्या बंदन करते थे। और उस समय वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर, ऐसे भी आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो देखिए, कभी कभी रामचरितमानस की चौपाई बोलने में हमको अगर शुद्धि हो जाएगी ना तो आप ठीक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जैसा कभी कभी मैं पढ़ लेता हूँ, कभी कभी स्मरण भी हो जाए तो उसको शुद्ध कर लीजिएगा। हमेशा मैं कहता हूँ, और श्लोक बोलने में संस्कृत का कहीं होने से भी सुझा, व्याकरण से कहीं और किसी शास्त्रों से शुद्धि हो जाए उसको ठीक कर लीजिएगा और ठीक करके हमको बता दीजिएगा। एक मिनट नहीं, एक महात्मा जैसे बोल दिए, अरे भाई हम भी तो पढ़ने वाले हैं, हो सकता है कोई विस्मरण हो जाए कोई बातों को लेकर के। मैं भी जो भले अच्छा बात है, लेकिन लगभग 35-40 वर्ष तो हो ही गया। अब कोई बात 35-40 वर्ष पहले पढ़े और वो बात कोई विस्मरण हो जाए तो आप ठीक कर दीजिए और हम ठीक करके बता दिए। ये मत एक बोल दिए, ठीक करके हम बता दिए, हम शुरू कर लेंगे। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे वाल्मीकि जी जो आश्रम पर जहां अपना डेरा डाला वो गंगा के तट पर नहीं, हालांकि गंगा के तट पर भी वाल्मीकि जी का आश्रम है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला के बलुआ वाल्मीकि आश्रम आज भी कहा जाता है और बहुत आज भी दीमक है, आज भी बहुत दीमक है। लेकिन जिसमें वाल्मीकि जी ने अपनी तपस्या के बाद आश्रम पर जहां अपना डेरा आश्रम रखा वो क्या है? वो तमसा नदी का तट है। जो मानस में आप लोग पढ़ते हैं कि प्रथम दिन तमसा के तीर, भगवान श्री राम जब अयोध्या से चले तो प्रथम दिन तमसा के तीरा, उसको कहीं कहीं तमसा को तोस नदी भी कहा जाता है, कहीं कहीं तोस नदी भी कहा जाता है, कहीं तमसा भी कहा जाता है। तो तब मैंने तो अंधकार होता है, अज्ञान होता है, और उसको जो दूर करने वाली नदी हो उसका नाम क्या है? तमसा। ऐसे तमसा नदी के पावन तट पर वाल्मीकि जी का आश्रम पंछी कलरव कर रहे हैं। तमसा नदी का नैसर्गिक छटा है, अनेक अपने नैसर्गिक छटा से वो आश्रम जो है निर्माण हो रहा है। और दिनों के अनुसार वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज जी को लेकर के और तमसा नदी के पावन तट पर पहुंचे थे। और तमसा नदी के पावन तट पर जब पहुंचे वाल्मीकि जी, भरद्वाज जी एक हाथ में कमंडल लिए हुए हैं वाल्मीकि जी का, और एक हाथ में उनके उत्तरीय कपड़ा लंगोटी इत्यादि वस्त्रों को लिए हुए हैं। वाल्मीकि जी ने कहा भरद्वाज से, भरद्वाज तपस्या के बाद, ये तपस्या के बाद की घटना जो आकर ब्रह्मा जी ने उनकी मंगल कामना किया, बेटा उत्कृष्ट आपका मंगल हो, आपका पहले का जो पाप जो है वो सब धुल गया, समाप्त हो गया, अब आप चलिए उत्कृष्ट जगिए। जो दीमक से नया जीवन प्राप्त किए थे ऐसे वह वाल्मीकि जी कह भरद्वाज, मैं नैसर्गिक छटा को देखना चाहता हूं। और नैसर्गिक छटा को जब देखने लगे वाल्मीकि जी तो देखते देखते अचानक उन्होंने घटना देखा। एक शिकारी द्वारा, एक बहेलिया द्वारा अपने धनुष पर बाणों को चढ़ा करके और बाणों से क्रौंच पक्षी के जोड़ा समेत एक पुलिंग पर उसने बाणों को छोड़ दिया। और पुलिंग क्रौंच पर जब बाणों को छोड़ा तो क्रौंच पुलिंग जो है चित्कार करते हुए गिर पड़ा तमसा नदी के तट पर ही। और उस क्रौंच की पत्नी क्रौंची जो है चित्कार कर रोने लगी, रो रही है, रो आवाज कर रही है। अचानक घटना वाल्मीकि जी को उस क्रौंची के रुदन और क्रंच के घायल घटना। अब समझिए उससे पहले वाल्मीकि द्वारा कितना हिंसा हो गया। थोड़ा भी दया नहीं, थोड़ी भी दया नहीं थी, लेकिन आज संतों की कृपा हो गई। एक क्रौंच पक्षी के पुलिंग के मरने पर भीतर से हृदय में उदासी हो गई।
और उस समय वाल्मीकि ने कहा मां निषाद, मां निषाद। अरे बहेलिया, अरे शिकारी मां। हालांकि अमरकोश के अनुसार, अगर अमरकोश पढ़े होंगे आप लोग, अमरकोश में मां को लक्ष्मी शब्दों से प्रयोग किया गया है। मां मन नहीं भी होता है, लेकिन अमरकोश के अनुसार मैं निवेदन करूंगा। अमरकोश में लिखा है कि इंदिरा लोक माता मां क्षीरोदतनया रमा। अमरकोश में मां शब्द को लक्ष्मी का यह एक नाम बताया गया है। उसमें इंदिरा लोक माता मां क्षीरोदतनया रमा। इंदिरा लोक, इंदिरा लक्ष्मी का नाम है। इंदिरा लोक माता, माता भी लक्ष्मी का नाम है, मां भी नाम है, क्षीरोदतनया भी नाम है, लक्ष्मी का नाम है। तो मां माने लक्ष्मी, तो मां विशाखा माने लक्ष्मी। अरे बहेलिया, तुमने मेरी बेटी को विधवा बना दिया, अच्छी बात नहीं है। जाओ तुम और तुम्हारे जैसे लोग सीख का काम करके, शिकारी का काम करके, बहेलिया का काम करके कभी प्रतिष्ठा सुख शांति को प्राप्त नहीं करोगे। मां निषाद, मां मन नहीं भी, मां निषाद। हालांकि इसी मां निषाद की व्याख्या है आगे चल करके वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना की। मां शब्दों को लेकर के वाल्मीकि रामायण की रचना हुई है। ये वाल्मीकि रामायण जो है इसको आर्ष ग्रंथ माना जाता है। आर्ष ग्रंथ का मतलब क्या होता है? आर्ष माने ऋषि भी होता है। भागवत की अलग बात है। आर्ष ग्रंथ जैसे कि जीवन स्वामी क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, ये हमारे साथ आप हैं। और एक घटना अगर आप लिखते हैं तो विशेष इसका आदर है। और किसी व्यक्ति ने कहा, किसी व्यक्ति ने उनसे कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने उनसे कहा, उनसे कहा, उन्होंने उनसे कहा, किसी किताबों में लिखा है, उससे हुआ, इसमें कहीं आगे पीछे हो जाते हैं। ये वाल्मीकि रामायण में वाल कांड से लेकर के और बाकी 6 कांड उत्तर कांड से पहले तक का लगभग युद्ध कांड तक ये वाल्मीकि जी के समय काल में दशरथ जी, राम जी, भगवान श्री राम के समय काल में, समय काल में। तो सब इनके यहां को देखा है। ये वाल्मीकि रामायण की रचना कहां हुई है? यहां तो मां निषाद का दिए हैं, लेकिन एक घटना बाद में हुआ है जब भगवान श्री राम जंगल से लौट करके अयोध्या में राजगद्दी को प्राप्त कर लिए है। उस समय भगवान श्री राम की आराधनीय शक्ति जगत जननी सीता जी के गर्भ में भगवान श्री राम का ओज तेज के रूप में बालक पलित हो रहे हैं, लव और कुश। अब इस पर भी लोग कहीं कहीं चर्चा होगा, किसी के सामने होगा। हम लोग किसी चीज को विरोध का कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कि पहले एक लव ही थे, एक कहीं भूल गए थे ऋषि आश्रम पर, तो वाल्मीकि जी ने पुष्प बनाकर कुछ कर दिया। ठीक है भाई, आप भी उसको, हमको बहुत बड़ा आपत्ति नहीं है, लेकिन नहीं, आज भी कभी कभी किसी को 4 पुत्र एक साथ हो जाता है। ये कौन बड़ा आश्चर्य का बात है भाई। आज जुड़वा संस्थान के लिए काहे अलग बुद्धि लगा रहे हैं कि कुछ अलग से बना दिया गया तो कुछ हो गए। नहीं, अभी हमारे प्रोफेसर साहब जब आए थे, उनको 3 संस्थान तो एक साथ चल रहा, 2 लड़कियां और 1 लड़की, एक साथ 3 संस्थान कहीं के 4 को हो जाता है। ये कौन बड़ी बात है भाई, इतना बुद्धि लगाने क्या हो सकता है? लव और कुश दोनों जुड़वा पुत्र है। तो क्या महाराज इनका लव कुश नाम काहे पड़ा? जब लव कुश जन्म लिए वाल्मीकि जी के आश्रम पर सीता जी द्वारा जुड़वा पुत्र में, तो वाल्मीकि जी ने उन बालक की रक्षा करने के लिए कुश को उठाड़ करके लाया। तो कुश का नीचे का भाग जो होता है, जड़ से लेकर के तना का भाग जो होता है, एक कुश कहा जाता है। और कुश का ऊपर का जो भाग होता है, जो पतला जो होता है, उसको लव कहा जाता है। तो कुश के जड़ भाग से, तना भाग से जिस बालों को अभिमंत्रित करके रक्षोग्न किए, वो क्या कहा है? कुश कहलाए। और जिनको ऊपर के, कुश के ऊपर के भागों से रक्षोग किए, वो क्या कहे? लव कहलाए।
ये वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे, लेकिन आप जो कहते तो आपकी भावना के प्रति आदर है, क्योंकि हमको किसी के प्रति हमेशा मैं कहता हूँ नो ऑब्जेक्शन नो कमेंट, किसी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी पर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन ये बात तो भी जानना चाहता। तो मेरा निवेदन है कि वही वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के समय में सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम पर गई, तो वाल्मीकि रामायण का रचना शुरू हुआ है। कब हुआ है? जब सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम पर निवास कर रही है, तो वाल्मीकि रामायण की रचना हुई है। इसीलिए ये आर्ष ग्रंथ है। एक प्रमाण जब दिया जाता है ना, तो वेद जैसा इसको प्रमाण दिया जाता है। वेद वेदे परे पुंसे जाते दशरथ आत्मज, वेद प्राचेत सादा से साक्षात रामायण आत्मना। वेद ये वेद करके वेद है, पंचम वेद भी है, ऐसे वाल्मीकि रामायण है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि आज वाल्मीकि रामायण है, इसको अलग से कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और शास्त्रों को प्रमाण देंगे, इस किताब में लिखा है उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा होता है। ऐसे आंखों देखा हाल बात है वाल्मीकि जी में, जैसे वेद जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसी प्रकार वाल्मीकि रामायण भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ, ये युद्ध कांड के बाद जो उत्तर कांड है, ये उत्तर कांड का मतलब क्या होता है? ये 6 कांड का जिसमें उत्तर हो उसको उत्तर कांड कहते हैं। या भगवान श्री राम लंकापुरी जो दक्षिण है, वो दक्षिण से लौट करके जब उत्तर अयोध्या में आए और अयोध्या के राजगद्दी पर बैठ करके राजकाज की व्यवस्था जो उत्तर में बाद होता है, जो बाद में जो चरित्र किए हैं या जो बाद में चरित्र हुआ है, उसका नाम क्या है? उत्तरकांड। इस प्रकार बताया गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि वाल्मीकि जी कि जब सतगुरु की कृपा हो गया, तो वही वाल्मीकि जो इतने बड़े हिंसक थे, एक क्रौंच पक्षी के मरने पर उनके मन में आ हो रहा है और उदास होकर के उन्होंने शिकारी को कहा, मां निषाद, अरे शिकारी, अरे चीक, अरे बहलिया, तुम और तुम्हारे जैसे लोग हिंसा करके चीख करके कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, आनंद को प्राप्त नहीं करोगे। ये वाल्मीकि की कथन है। तो इस संस्कृत का महत्व होता है। हमारे ब्रह्मा जी अपने मन में विचार किए कि हमें सृष्टि करना चाहिए, आज्ञा हुई है, और ब्रह्मा जी के मन में संकल्प हुआ सृष्टि करने के लिए। और सृष्टि जब करने के लिए जब हुए, एक बार आता कि जब भी समाधान होता है, यही मेरा प्रश्न था, क्योंकि मूल विषय पर हमको रहना पड़ेगा। जब भी समाधान किसी का हुआ है, अपने द्वारा, अपने में, अपने से, अपने भीतर समाधान की प्रक्रिया संत हो सकते हैं, शास्त्र हो सकता है, तीर्थ हो सकता है, पूजा पाठ हो सकता है, जग हो सकता है। जैसे वाल्मीकि जी का समाधान की प्रक्रिया सप्तऋषि लोग बन गए, अमूल्यमार डाकू की समाधान की प्रक्रिया गौतम बुद्ध बन गए। समाधान की प्रक्रिया हो सकता है, लेकिन जब भी जिसको समाधान हुआ, अपने से, अपने में, अपने भीतर, अपने द्वारा होगा। ये मैं कहना चाहता हूं। ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि मैं सृष्टि करता। अभी तक दुनिया में भगवान नारायण, लक्ष्मी जी और नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी बने। एक तरह से ब्रह्मा जी भगवान की नाती हुए, नाती हुई। ब्रह्मा जी मन में संकल्प किया सृष्टि किया जाए, एक ऐसा मेरा पुत्र हो जो दुनिया में भक्ति का, ज्ञान का, वैराग का, साधना का, तपस्या का प्रचार करे। और मन में जब भावना हुआ तो 4 जो बालक उनके सामने आकर खड़े हो गए। पिताजी, मेरे लिए क्या क्या हो रहे हैं? भाई आपका परिचय, मैं आपका पुत्र हूं, मेरा नाम बताइए। उन बालकों ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग का नाम रहेगा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 भाई प्रगति में एक साथ ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिनको हम लोग संक्षिप्त में सनकादि कहते हैं। दंती से अगर किताबों में 109 कादि शब्द आ रहा है, तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार।
कहीं तालाबी से सौन का दिया रहा, सौन का दिया, सौनक ऋषि और आदि और ऋषियों की बात आती है, याद रखें। सौनकादि ऋषि, सौनक ऋषि वही है जो नैमिषारण्य में 1000 वर्षों का धार्मिक अनुष्ठान कराए, इसे सूची व्यास नदी को बैठ करके कथा लोगों को सुनाए। और सनक सनंदन सनातन संस्कार जो है ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जो नारद जी को हरिद्वार में कथा सुनाए, इसीलिए जानना चाहिए। अब तो कितने लोग को पते ही नहीं चलता है। अब भागवत कथा हो रही है, तो महाराज जी आए हैं, जिया स्वामी भगवत गीता कथा सुना रहे हैं, और उनको गीता भागवत को पते नहीं चलता, गीता किसे कहते हैं और भागवत किसे कहते हैं। अरे गीता जो है महाभारत का है, गीता जो है महाभारत का है। गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाया था। ये भागवत जो है महर्षि वेदव्यास जी ने नारद जी कहने से बद्रिकाश्रम में रचना किए थे। इस कथा का प्रचार प्रसार जो है ये हरिद्वार में नारद जी ने यजमान बनकर के सरकारियों से सुना था। बाद में और भी संत महात्मा सुखदेव जी राजा परीक्षित सुने। तो समझना चाहिए कि भागवत में क्या होता है, भगवत गीता में क्या। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई प्रकट हुए कि मेरा नाम बताइए, मेरा काम बताइए, मेरा धर्म। ब्रह्मा जी ने कहा आपका नाम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार होगा, मेरा काम बताइए। ब्रह्मा जी कहे मेरी सृष्टि में सहयोगी आप बनिए। हम सृष्टि में सहयोगी भी नहीं बनेंगे, हम सृष्टि उच्च नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने क्या करोगे? हम भजन करेंगे, हम उपासना करेंगे, हम साधना करेंगे, हम योग करेंगे, हम भगवान की भक्ति करेंगे। ब्रह्मा जी के जन्म लेते ही जवाब सवाल शुरू कर दिया। हम कहते हैं कि हमारे भक्ति में सहयोगी बना, तुम नहीं करेंगे, जाओ हमारे हाथ से। चारों भाई वहां से ब्रह्मा जी को प्रणाम करके समझिए बाल ब्रह्मचारी जाते जाते भगवान का अच्छा जरा भक्ति के बारे में, अभी जन्म लेते ही मेरी भक्ति के बारे में भगवान गए बच्चों तुम्हारा मंगल हो, कौन हो, क्या तुम्हारा परिचय, कहाँ जा रहे हो? उसने दुनिया जल में नहीं थी, जल ही जल, जल ही जल, कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हारा परिचय, किसके पुत्र हो? एक ब्रह्मा जी के पुत्र, मेरा नाम सनक सनंदन सनातन संतकुमार। कहाँ जा रहे हो? ये भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। अरे अभी छोटे बालक को भगवान को ढूंढ रहे हो, कला ऐसा थोड़ी खेल है भगवान को ढूंढना। जाओ भाई पिताजी के पास जाओ, बड़े हो जाओगे, विवाह होगा, विवाह होने के बाद बाल बच्चे हो जाएंगे, उनके भार उनका सम हो जाएगा, तब वृद्धावस्था में जाकर तुम भगवान को ढूंढना। उन बालकों ने कहा अगर आपको भगवान को बताना जानते हो तो बताइए, प्राप्त करने का तरीका जानते हो तो बताइए, या तो आप अपना काम आगे देखिए, मैं अपना काम दे रहा। भगवान समझ गए कि ज्ञानी हो गए। आजकल तो ज्ञान में अलग अलग हो गया है। एक बार एक बहुत बड़े धनी आदमी व्यापारी थे और थोड़ा घर में ढेर सलाह देते थे। देखिए 60 वर्ष से अधिक उम्र में हो जाए ना तो बहुत घर में सलाह मत दीजिएगा, क्या कहना 50 वर्ष बाद ना तो बस डॉक्टर भले सर्टिफिकेट देंगे या नहीं देंगे, एक घर का लड़का सर्टिफिकेट दे देगा कि पिताजी का दिमाग हल्का हो जाएगा और लाकर हम नहीं कहते देखेंगे, वो तो घर घर की कथा है ना जी, ये हम थोड़ी कह रहे हैं। भले डॉक्टर साहब के हिसाब से आपका मेडिकल ठीक है, माइंड ठीक है, दिमाग ठीक है, मेंटली टीचर नहीं है, लेकिन आपके घर का लड़के आपको सर्टिफिकेट दे देगा। ऐसा सर्टिफिकेट उनको न देना पड़े तो धीरे धीरे उनको समझ लीजिए हमारी। इसलिए 51 50 वर्ष के बाद 51 52 53 54 55 56 57 58 59 के बाद तो 7 को भी जाएगा, तो नहीं हो कोई सत्याने वाला तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सलाह उतना ही दीजिए जो सलाह का महत्व है। अगर सलाह देने का महत्व नहीं हो तो आप चुप रहिए। यही बताइए। अब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई कुछ समझ के भगवान के नहीं अच्छे भक्त हैं कि बेटा मैं ही हूं जिनको तुम पहचानने के लिए, जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए यात्रा कर रहे हो। महाराज आपने घर जाने क्यों कहा? एक इसीलिए कहा कि तुम बड़े हो जाओगे, बड़े हो जाओगे तो विवाह होगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, तो कहीं उन बाल बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति झंझट नहीं रहेगा, स्नेह नहीं रहेगा।
भजन भक्ति अच्छी प्रकार से होगी। कहेंगे ठीक है विवाह तो हम कर लेंगे, आप करेंगे तो, लेकिन विवाह होने के बाद बाल बच्चे होंगे, परिवार होगा, हजारों सैकड़ों की संख्या में हो जाएंगे, वो आगे चल करके उसमें से एक दो गुरु को किसी को रोग होगा, किसी को सर्दी होगा, किसी को खांसी होगा, कोई मरेंगे तो महाराज इसमें तो रोना भी पड़ता है, शोक भी करना पड़ता है। तो आएगा जब बच्चों की किलकारी के आप लाड़ प्यार से नहीं मिलेंगे तो परिवार के लोग मरने पर शोक भी तो आपको मनाना पड़ेगा कि महाराज तो रोने का काम तो मैं नहीं करूंगा, तो भगवान ने कहा भाड़ा पर रोने वाला कोई नहीं आएगा। आप तो लोग मरेंगे तो आपको रोना पड़ेगा, भाड़ा पर नहीं आएंगे रोने वाले। हालांकि यहाँ तो भाड़ा पर आ गए लोग, बड़े बड़े शहरों में, आपके शहर में, विदेशों में पिताजी, माताजी, बाबा, दादी कहीं मर रहे हैं, सब इसमें कंटेक्ट बचौड़ा पेटी में से चल रहा है, सब चीज का कंटेक्ट हो गया है, समझिए पैकेज सबका हो गया है। और कोई मर गया तो विदेश में रहता है, बेटा बेटी, मेरे पिताजी मर गए, माताजी मर गए, नंबर सब कुछ का है ना, कैसे भोजन मिठाई सब घर में आ जाए। हाँ महाराज ठीक है, लो मेरे पिताजी मर गए, क्या करना है, एक रोने के लिए आ जाए। तो वो सही सफेद कपड़ा में अपन कितना स्त्री रहेगी, कितना पुरुष रहेंगे, और आप कहेंगे 5 स्त्री 5 पुरुष, तो 5 को स्त्री और 5 को पुरुष, कितना टाइम रोना है, तो आधा घंटा। और वो आएगा उसी भेष में, अपने आप में आते आते रोना शुरू कर देगा। और जे भी टाइम पूरा हुआ एकदम आधा घंटा, अब 1 मिनट किसी नहीं होगा, अपना जाकर के ठीक ठाक सब कुछ हो गया है। शमशान को ले जाने वाले से लेके, रोने वाले से लेके, श्राद्ध करने वाले से लेके, सब पैकेज हो गया है। कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन कलयुग में शर्म लगे रहेगा। कैसा बदल गया संसार। जिस पिता ने, जिस माता ने, जिस भाई ने पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाया, आपको इंजीनियर बनाया, आपको वैज्ञानिक बनाया, आपको बहुत बड़ा अधिकारी बनाया, बहुत बड़ा उद्योगपति बनाया, उनके मरने पर आपको कम से कम जलांजलि देने का समय नहीं है, तिलांजलि देने का समय नहीं है, संस्कार करने का समय नहीं है। कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। आज सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे पास आज नैतिकता का अभाव हो गया। यही कारण है कि जीवन में कहीं शांति नहीं है, कहीं आनंद नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उन चारों भाइयों ने कहा महाराज तब हम विवाह नहीं करेंगे, जिस विवाह करने के बाद बाल बच्चे मरेंगे तो रोना पड़ेगा, हमको तो बाल ब्रह्मचारी बना दीजिए और ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि हम पूर्वजों के पूर्वज रहे, पूर्वजों के पूर्वज रहे, लेकिन हमेशा 5 वर्ष के रहे। यही कारण है कि आज सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई पूर्वजों के पूर्वज है, लेकिन 5 वर्ष से 6 वर्ष के नहीं लगते हैं। और वही सनक सनंदन है कि ब्रह्मा जी के सृष्टि में एक प्रथम है। इनसे पहले ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई नहीं था। कि चारों भाई भजन भाव करने लगे, ब्रह्मा जी के मन में थोड़ी सी उदासी हुई कि मेरा 4 पुत्र जन्म तो लिया, मेरी आज्ञा नहीं माना, बड़ा मन उदास हुआ। अब आगे सृष्टि करने के सोचने ब्रह्मा जी, और कैसे सृष्टि करें, तो दूसरा सृष्टि में ब्रह्मा जी ने शंकर जी की सृष्टि की। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार मैं कह रहा हूँ, शिव पुराण तो कुछ अलग आप पढ़ते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में इस सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई शंकर जी से भी बड़े हैं। एक उदाहरण देकर आप पारी में विराम दूंगा, समय अंतराल में अपने आगे बढ़ रहा है। एक उदाहरण देकर पारी में विराम दूंगा, कैसे शंकर जी से भी सनक, सनंदन बड़े बड़े। एक बार पार्वती जी और शंकर जी रास्ते में जा रहे थे, और एक सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई रास्ते में, और भाई बहुत भाव शंकर जी जा रहे हैं, महाराज सब लोग प्रणाम करते हैं, सब लोग प्रणाम करते हैं। लेकिन सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आत्माराम अपने गड़बड़ करने वाले, इन्होंने बहुत भाव शंकर जी पार्वती जी को अभिवादन भी नहीं किया, अपने आनंद में रहने वाले, आत्माराम गड़बड़ करने वाले। शंकर जी तो जानते थे कि मेरे बड़े भाई हैं, अपनी साधना में रहते हैं, कुछ नहीं बोले। लेकिन पार्वती ने श्राप दिया, बालक को, छोटे बालक को 5 वर्ष के, अब भूत भाव शंकर जी को प्रणाम क्यों नहीं किया, तुम जाओ ऊँट बन जाओ, जाओ ऊँट बन जाओ तुम।
और श्राप तो दे दी पार्वती जी, बाबा भूत बावन शंकर जी थोड़ा आगे बढ़ के देवी जी थोड़ा सिखा कर इसको आपने श्राप दिया, उनको पहचानती हो? ये महाराज मैं तो नहीं पहचानते, उन्हें जाने की छोटा बालक है। नहीं है, छोटे बालक नहीं है, एक पूर्वजों के पूर्वज हैं, दिखने में 5 वर्ष लगते हैं। आप तुम्हारे जेठ जी हैं, जेठ जी समझते हैं ना, भसुर जी तुम्हारे जेठ जी हैं। आज तो एक ही घबरा गया, आज तो भसुर और बाबा दोनों एक साथ एक ही होटल में टेबल पर के जलपान कर रहा था, तो कौन बचा नहीं कर रही है, उन्हें हमको बार बार कहना पड़ रहा है। नहीं, थोड़ा सा संस्कृति को तो रखिए। अब एक बार हमारे स्वामी जी के पास एक महोदय जी आए, स्वामी जी हमारे गुरुदेव के पास एक महोदय जी आए कि महाराज बहुत बहुत बड़ा दंड व्यवहार की है, कुछ भी है, नारी है, समझा के बुझा कर काम है कि नहीं महाराज लोग कुछ तो नहीं किया, लेकिन भेड़ के कमर को हाथ होकर उसको मारा है, दोस्त मुझे लगेगा। और बताइए कोई मतलब होता है? आज ये भी चला गया, एक होटल में एक टेबल पर दोनों जलपान कर रहा है, थोड़ा भी कोई मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, और तो सब कुछ चल ही रहा है दुनिया में। ये देवी जी, बाबा ने कहा ये तुम्हारे जेठ जी है, अर्थात भसुर जी है। अरे महाराज तो हमने बताया क्यों नहीं, चलिए चल के क्षमा मांग लेते। अब जाकर पार्वती ने कहा प्रभु मेरे वचन वापस ले लीजिए, मेरे द्वारा गलती हो गई, और ऊंट का साथ मिल गया था, और सनक सनातन सनातन संस्कार करेंगे, कुछ दिनों तक तो हम लोग इसी में रहेंगे। ये मनुष्य के शरीर में तो झंझट भी था, सुबह नहाना है तो प्यार को नहाना है, तो शाम को नहाना है, तो संजा करना है, तो शिखा बांधना है, तो जनेऊ रखना है। इसमें तो कोई झंझटे नहीं है। बबूर का नीम के पौधे खाते रहते हैं और दिन भर भजन करते रहते हैं। महाराज ये कुछ दिन किसी शरीर से रहने दीजिए, कुछ दिनों तक उस शरीर में रहे, सनक सनातन सनातन संस्कार, और बाद में पुनः एक दिव्य शरीर को प्राप्त की। इस प्रकार ये सनक सनातन सनातन संस्कार ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे प्रथम है, और दूसरे में अगर कोई सृष्टि में है उनका नाम है भूत भावन शंकर जी। तो शीर्ष चर्चा अगले दिन आज इसी के साथ में श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण आग